शाहजहां ने कहा बड़े बड़े बहादुर पहलवानों को ले जाओ और ऐसे नहीं उठे तो सूंटा से उठाओ, डंडे से उठाओ। लेके गए, सोटा से डंडा से उठा रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जानवर को जब गरीब नवाज बिठा दे तो संतरी ना उठा सके, फिर मुसलमान को गरीब नवाज बिठा दे तो उसे कौन उखाड़ सकता है? नहीं उठा पाए तो तुम्हें तो गरीब नवाज ने बिठाया है। और सुन गरीब नवाज की बात मैं तुम्हें बताऊं, तुझे बताऊं, गरीब नवाज का दरबार किसी एक पर्टिकुलर इंसान का दरबार नहीं है। वहां सिर्फ मुसलमान नहीं जाते और गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। अजमेर जाके देख, जितने मुसलमान जाते हैं उतने हिंदू जाते हैं, उतने सिख जाते हैं, उतने ईसाई जाते हैं, इतने बौद्ध जाते हैं, इतने क्रिश्चियन जाते हैं, इतने सनातन जाते हैं, इतने शाश्वत जाते हैं। दुनिया की हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं और गरीब नवाज सबको देते हैं, क्योंकि गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है जहां पर न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां बस मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। क्यों नफरत में बांट रहे हो? तुमने सूफियों को, संतों को, कलंदरों को भी बांटना शुरू कर दिया। मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया तो मैंने वहां एक अलग मंजर देखा। बता दूं? बोलो बताऊं या खत्म करूं? मेरी तकरीर के लिए बस सिर्फ 10 मिनट टाइम है और मैं अभी गर्म भी नहीं हुआ हूं। अभी तो मशीन धीरे धीरे हिट होना शुरू हुई है। हाँ, तो 1 घंटा हम करेंगे तो फिर ट्रेन कौन पकड़ेगा? हमसे कमेटी ने कहा था हजरत 12 बजे माई स्पीच विल फिनिश नाउ, और बिठाया 1 बजे इन लैक ऑफ टाइम। तो मैं क्या कर सकता हूं? स्टेज पे जितने लोग हैं सबसे पहले अगर कोई आया है तो मैं आया हूं। मैं गलत कह रहा हूं? बोलो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठाओ बंदूक, बताओ। सबसे पहले मैं आया और सबसे बाद में बोल रहा हूं। मेरी तारीख कमेटी वालों ने कै तारीख में ली थी? अरे जोर से बोलो, कै तारीख? तकरीर कौन सी तारीख में हो रही? तो मैं क्या करूं? 18 की तारीख दी थी मैंने, 18 की तारीख खत्म। अब 19 की तारीख है। मेरी मर्जी, मैं चाहूं जितना बोलूं। है कि नहीं? मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया मैंने बड़ा एक अलग मंजर देखा। बताऊं या रहने दूं? मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया मैंने असर की नमाज पढ़ी। मैं शाहजहानी मस्जिद में खड़ा हो गया और वो सोने से चमकते हुए कलश को, वो नूरानी रोज़े को मैं देखने लगा। मैंने हाथ बांध ली, आंख बंद कर लिया। तसव्वुरात में गरीब नवाज की बारगाह में मैं अपना इस्तगासा पेश करने लगा, रोने लगा, अश्क बार होने लगा। इतने देर में बगल से मेरे कान में आवाज आ रही है, माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। जब मैंने आंख खोल के देखी, मैंने कहा यहाँ कौन अंग्रेज? मैंने देखा वो गोरा चिट्टा अंग्रेज है, आकर के इंग्लिश में गरीब नवाज से बातें कर रहा है। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा यार, गरीब नवाज से मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, ये इंग्लिश में बात कर रहा है। गरीब नवाज लगता है इंग्लिश भी समझते हैं। अभी वो बोल ही रहा था जब तक फिर मैंने आंख बंद कर लिया। फिर मैंने देखा, थोड़ी देर के बाद मेरे बगल से फिर आवाज आ रही है, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम स्वाहा, हे दीन बंधु दयानि दी अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा, आत्मा निर्मल धर्म देह कुंदन कंचनम स्वाहा, चंद्रमुख रति नारी मणि माणिक पग पंकजम स्वाहा, शर्मधुहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन सा मखलूक आ गया? और जब मैंने इधर आंख खोल के देखा, मैंने देखा वो कान में जनेऊ बांधे, माथे पे चंदन लगाया, जिस्म पे गिरुआ, एक महाराज जी जो हाथ जोड़ करके गरीब। मैंने कहा गरीब नवाज, आप संस्कृत भी समझते हैं? इधर उर्दू में बात हो रही है, इधर इंग्लिश में बात हो रही है, इधर कोई संस्कृत में गरीब नवाज से बात कर रहा हो, संस्कृत में बात हो रही है गरीब नवाज से। मैंने कहा सरकार आप मेरे हैं या सबके हैं? आप उर्दू ही समझते हैं कि इंग्लिश भी समझते हैं? आप संस्कृत में? तुरबत से आवाज आई, पगले तुझे पता नहीं है, हम वो कलंदर हैं जो इंसान तो छोड़, हम तो जानवर की भी जुबान समझते हैं। ऐसे ही मेरे इमाम ने थोड़ी कह दिया था, गरीब आए हैं दर पर मेरे गरीब नवाज।
लगे कि हम बंगाल में पढ़ रहे हैं और रात के पिछले पहर में पढ़ रहे हैं और रात के 2 बजे बंगाल में कोई सयाना नहीं जाग रहा है, गरीब नवाज का दीवाना जाग रहा। अरे गरीब आए हैं दर पर तेरे, गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की तुम्हारे दर की तुम्हारे दर की करामात ये बारहा देखी, गरीब आया है और हो गया गरीब नवाज। हाय हाय हाय, ये है मेरे गरीब नवाज, ये है गरीब नवाज। मैं परेशान, बाबा जी बगल में खड़े होकर के करें कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर झाजना में दीन बंधु स्वागतम आत्मान निर्मल धर्म तुदे गुंदन गंजनम। मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा दिल में कहा, मैंने कहा मुबारक कादरी आज मौका अच्छा है, तूने अपनी जुबान में मुस्तफा की बहुत तारीफ की है, मौका अच्छा है। बाबा से पूछते हैं, बाबा जी आप भी बताइए क्या आप भी मेरे मुस्तफा की तारीफ करते हैं, ताकि मैं उन लोगों को बताऊं जो पता नहीं कैसी बकबक बातें करते हैं, मैं उनको बताऊं वो सुन, मेरी नहीं अपने घर से पूछ, महाराज से पूछ। अब जब महाराज जी ने आस्था लगा ली, हाथ जोड़ लिया, वंदना पेश कर लिया, निवेदन पेश कर लिया, रिक्वेस्ट पेश कर ली, जब बाबा जी खाली हुए, मैं गया, मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बोले मुल्ला जी। मैंने कहा मुल्ला जी, तो बोले हम बाबा जी हैं, हम बाबा जी हैं, हम साहेब हैं। तो मैंने कहा हम मुल्ला जी हैं, हम भी मौलाना साहेब हैं, इधर से तुम साहेब पढ़ाओ तो इधर से हम साहेब पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाओगे तो जी पे बात होगी। उसने कहा मौलाना साहेब, मैंने कहा बोलिए महाराज साहेब। बोले क्या बात है, मैंने कहा बताइए, हम तो अपने नबी की मिलाद करते हैं, अपने आका का तज़किरा करते हैं, ये जो गरीब नवाज है इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, हम इनकी मिलाद करते हैं, इनका चर्चा करते हैं, इनके मदीने को याद करते हैं, सही बताइए क्या मेरे मुस्तफ़ा को आप भी मानते हैं, आपके धर्म के लोग भी मानते हैं, आपकी ग्रंथ की किताबों में भी इनका चर्चा है। इतना कहना था, पंडित की आंखों में आंसू आ गए, पंडित रोने लगा। मैंने कहा बाबा रोने क्यों लगे, आंखें अश्कबार क्यों हो गई। कहा क्या बताऊं, जबान पे राम का नाम है, जबान पे कृष्ण का नाम है, लेकिन जब किताब पढ़ता हूं तो मेरा भी दिल धड़क धड़क के कहता है मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा महाराज जी वो कैसे, बोले अरे किताब पढ़ा और दुनिया को बता। मैंने कहा कौन सी किताब पढ़ूं, उन्होंने कहा अंतिम संदेश का पढ़, जिसको आज से 450 साल पहले लिखी गई किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 श्लोक नंबर 57। उन्होंने कहा किताब पढ़ और दुनिया को बता, और खास करके उनको बता जिनके दिमाग में बैक्टीरिया है, खुराफात है, भूत है, उनको भी बता। मैंने कहा बाबा क्या बताऊं, उन्होंने कहा बता दे उस किताब के अंदर 450 साल पहले पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिख दिया था, और उन्होंने ये लिखा था, वो कहते हैं कृष्णोदारनियानंदम व्रतम सातम शुद्धिमा संग्रम जप ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम ब्रह्म ब्रह्म तुनम में गुंड प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा। कितना होशियार है बंगाल का मुसलमान, रात 2 बजे के बाद ऐसे मुस्कुरा रहा है, कह रहा है यार ये तो 500 का काम 50 रुपए में हो रहा है, बड़ा अच्छा मौलाना बुलाया है, जबान इनकी है लेकिन मिलाद पंडित पढ़ रहा है। बताऊं बताऊं, छोड़ो नहीं बताता हूं, है कमेटी वाले कर नहीं बताएगा तो जाइएगा किधर से, गाड़ी का चक्का पंचर, जाइएगा क्यों नहीं। और वाकई में कभी कभी बहुत डरता हूं, मैं
नागपुर गया था तकरीर करने के लिए। ये चचा लोग बैठे ना, चचा लोग आगे बूढ़े लोग बैठे ना, तो मैं तकरीर कर रहा था और ये बूढ़े लोग खूब मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। तो मैंने कह दिया कि चचा ओ दादा, कितना भी सुभान अल्लाह कह लो जन्नत में नहीं जाओगे। मैंने कह दिया। 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ वो बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सूटा लेके बैठा। मैंने कहा चचा ये क्या? बोले ना ना चतुर्वेदी साहब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर कहा, बोले कुछ नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। पैर मोड़ो ना, पैर मोड़ो, काहे फैला के बैठो? अभी मोड़ के बैठो, जब वक्त आएगा तो फैलाना, 4 लोग टांग के तुम्हें ले जाके सुला देंगे। पड़े रहना आराम से, अभी मोड़ के बैठो, क्योंकि ये महफिल हमारे बाप की नहीं है, रसूल पाक की महफिल। तुम्हें क्या पता बेटे, यहाँ सिर्फ मथुरापुर के सुन्नी नहीं आया है, यहाँ पुरानी बाड़ी का सुन्नी नहीं आया है। वो आंखें हैं तो देख, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज की रात तेरी बस्ती में अजमेर से गरीब नवाज आए हैं, बागदाद से गौसे आजम आए हैं, करबला से हुसैन आए हैं, नजफ अशरफ से अली आए हैं, मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाए। मैं नहीं कहता, शायर कहता है, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। अच्छा मैं नाज़ शरीफ खराब पढ़ रहा हूं क्या? मैं अगर रंग में पढ़ने लगूं तो कितने शायरों की छुट्टी हो जाए। अशिकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। कैसा लग रहा है? बोलो ना कैसा लग रहा है? इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपका दिल अच्छा है। मुस्तफा का जिक्र उसी को अच्छा लगता है जिसका दिल अच्छा है। एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? फ्री में सुनोगे? सुभान अल्लाह। ये मैं बीच में ना आपको चेक कर रहा हूं ताकि आप बेदार रहें, एकदम जगे रहिए, है ना? वरना इस वक्त तकरीर करना कोई मामूली बात नहीं है। रात 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, खाता है। आंख बंद और मुंह खुल जाता है। मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा ये मुंह खोला क्यों? बोला हजरत कान से सुनते सुनते थक गए, मुंह खोल दिए एकदम डायरेक्ट अंदर जाएगा, है ना? इसलिए चेक करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना अगर नींद में तकरीर सुनोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली में तकरीर हो रही थी और एक हजरत तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा लोगों दिल्ली में कुतुब मीनार है। 2-4 लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे बॉयलर मुर्गा झपकी मारता है। नींद थी ना, तो हजरत ने कहा मैंने क्या कहा? बोले हजरत आपने यही कहा ना दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसलिए बेदार करके जगा के सुनाना जरूरी है, तो आप बेदार रहेंगे। अच्छा ये देखिए, लोग आपको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रात 2 बजे सुन्नी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा। दुनिया को पता ही नहीं है कि ये वो है जो मुस्तफा का नाम सुन ले तो हर गम भूल जाता, हर परेशानी भूल जाता, नबी की मोहब्बत में मुस्कुराता हुआ नजर आता। यही तो काम करना, आपको मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहो, टेंशन दूर होता रहेगा। लोग परेशान हो जाएंगे, अरे इसको गरीबी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा, इसको भुखमरी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा, इसका घर छीन लिया तो भी मुस्कुरा रहा। आप डंके की चोट पे कहना क्यों ना मुस्कुराऊं, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ, अभी हाथ में मुस्तफा का दामन जो पकड़ा हुआ है। एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से,
या रसूल अल्लाह, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से, हर फूल महकता है आका के पसीने से। तो बात क्या चल रही थी, चाचा लोग सोटा लेकर बैठे थे ना, इसलिए मैं बहुत संभल के बोलता। मैंने कहा चाचा क्या है, क्या है? बोले तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। मैंने कहा क्यों? बोले नौजवान तो मस्जिद जाता नहीं है, बुढ़ापे में मस्जिद में जाए हम, नमाज पढ़े हम, लोटा बदना संभाले हम, अजान दे हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, इमाम अगर एक दिन छुट्टी कर दे तो बवाल करे हम, इमाम अगर लंबा सूरा पढ़ दे तो हंगामा करे हम। इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप क्यों गांव से बाहर जाइएगा? तकरीर करके मंच से नीचे उतरे, ये सोटा है, इसी से आपका मजार बनेगा, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं बड़ा परेशान। मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इन बुजुर्गों से बचने का कोई रास्ता बताइए। तो हजरत ने मुस्कुरा के कहा, इन बूढ़ों से कह दीजिए जवा जाएगा जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद महाराज जी कहते हैं कृष्ण उदाहरण मृतमृतम शांतम सुंदीमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरे बाबम भ्रम में कुंड प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वा। मैंने कहा बाबा जी ये क्या कह रहे हैं? बोले वही कर रहे हैं जो आप करते हैं। मैंने कहा हम तो मुस्तफा की मिलाद पढ़ते हैं। बोले आपको पता नहीं, हम भी संस्कृत में मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी आप कैसे मिलाद पढ़ते हैं? तो महाराज जी कहते इतना ही नहीं, आगे सुनो। मैंने कहा सुनाइए। अब बाबा जी कह रहे हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महतिमन स्वाहा भवन विष्णु यशकल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वमा शुगरूहा देवदत्ते जगत्पति स्वाहा अशिना शिशादमन में टेंशन गुणवती स्वाहा। कितना होशियार है मथुरापुर का मुसलमान, रात के 2 बजे हमसे कैसा कैसा काम करा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मचल रहा है और दुनिया को बता रहा है, ए दुनिया वालों आओ देखो जो इस्लाम के अंदर तुम नफरत की बात करते हो, मेरा इस्लाम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। किताबें आपकी हैं और आपकी किताबों में आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिलाद नजर आ रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं दुनिया वालों नफरत से ना देखो, नफरत से ना देखो, मेरे मुस्तफा को मोहब्बत से देखो, मुस्तफा की तालीम को मोहब्बत से देखो। खुदा की कसम तुम्हें मालूम नहीं, जिसने भी मोहब्बत से मेरे मुस्तफा की तालीम को देखा है ओ साहिबो, दुनिया का बहुत बड़ा क्रिश्चियन जिसका नाम यूसुफ योहाना है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। इतिहास उठा करके देखो, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। उसने जब मुस्तफा की तालीम को पढ़ा, मेरे मुस्तफा के को पढ़ा, मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर को जब किताबों में पढ़ा, यूसुफ योहाना क्रिश्चियन है, वो कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है मैं था तो क्रिश्चियन, दुनिया का बड़ा बल्लेबाज था, लेकिन खुदा की कसम जब मैंने मोहम्मद को किताबों में पढ़ना शुरू किया तो किताबें बाद में बंद हुई हैं, मेरी जबान पे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो गया है। पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही।
मैं अजमेर में हूँ, महाराज जी मिलाद सुना रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा इतना ही कि और सुनाऊं? मैंने कहा नहीं और सुना दीजिए, क्योंकि मुझे बंगाल में मथुरापुर जाना है, मलदा टाउन जाना है, वहां का लोग एगो दो सुन के तो मानेगा नहीं, तो एक आध और सुना दीजिए ताकि उन लोगों को सुना दें। लेकिन लगता है कि आप लोग दो सुन के मान गए। हाँ देखिए, इतना जल्दी मान जाएगा सुननी, फिर पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आज तो जितना है सब निकाल देना, सारा मंत्र पढ़ देना है कि एकदम होम जाप स्वाहा। हम बहुत कम पढ़ते हैं। हम पिछले साल गए थे नेपाल। नेपाल पता है, राम जी का ससुराल है, सीता का नैहर है। ये आपको सब नहीं बताएगा, ये हम ही बताएंगे। सब तो वो बताएगा जो जरूरत की चीज है, हम वो बताएंगे जो अंदर में माल छुपा हुआ है। राम जी का ससुराल, सीता जी का नैहर। जब मैं वहां गया तो 20% सुनने वाले मुसलमान, 80% सुनने वाले हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मुबारक कादरी, मौका अच्छा है, तूने अपनों को बहुत सुनाया, आज हमारे भाई बैठे हुए इनको भी सुना दे। और मैंने देखा वो बड़े बड़े महाराज बैठे हैं, मेरा टावर इधर है, उनका टावर इधर है। मैंने कहा मौका अच्छा है। मैंने देखा जब महाराज लोग बैठे, आप वो मैंने वेद संस्कृत पढ़ना शुरू किया, खूब पढ़ा, पढ़ के मैं इंडिया चला आया। दूसरे दिन कमेटी वालों का फोन आया, बोले हजरत। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत बड़ी टेंशन। मैंने क्या हुआ? बोले आपने रात ऐसा वेद संस्कृत पढ़ा, सुबह में पंडित जी लोग कह रहे थे, जानते हो वो तुम्हारे जो चतुर्वेदी साहब आए थे ना, संस्कृत पढ़ रहे थे, हम बता देते हैं, पहले वो भी पंडिते थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान। मैंने कहा रे बकलोल, अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान। बोले फिर हजरत ये माल कहां से निकला? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हमको तो ये भी पता है कि जब शादी की जाती है तो मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। हाँ, अब अजमेर में महाराज जी ने हमको एक श्लोक सुनाया, हम सुना दें? नहीं सुनाएंगे, हम नहीं सुन, आज नहीं सुनाएंगे तो क्या कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लोग है यार। लोग कहते हैं कि रात 1 बजे के बाद ठंडी का मौसम है, जलसा। कोई बताए तो सही, ऐसा लग रहा है कि ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसा कसम खुदा की ये मजमा देख के गए हुए लोग आ गए। आधा पिंडाल था जब मैं आया था, भर गए लोग, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये जलसा ठंडी भी नहीं बल्कि मोहब्बत की बस्ती में मदीने शरीफ में हो रहा है। जवान तो जवान, बच्चा सब जगा हुआ है, बूढ़ा लोग जगा हुआ है। बुढ़वा लोगों को नींद नहीं आ रहा, सब जगा हुआ है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल। एक श्लोक सुनाते हैं। मैंने कहा महाराज जी आपने तो सुना दिया, एक और सुना दीजिए ताकि हम दुनिया को बताएं कि आप भी कैसे मिलाद पढ़ते हैं। महाराज ने कहा सुनो, हम मुस्तफा की मिलाद पढ़ते हैं, हम कहते हैं कृष्णोदारण्यातम नृतमर्तम शांतम सुद्धीमा संगम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हराय बाबम ब्रह्म ब्रह्म वैकुंठ प्राप्त जब नाम ब्रह्मणम स्वाहा। मैंने कहा आगे बताइए। वो कहते आगे है संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर् भविष्यति अश्वमाशु रूह देवदत्य जगत्पति अशिना। मैंने कहा और बता दीजिए। वो कहते आगे हम मिलाद पढ़ते और हम कहते हैं काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। बस इतना से तो हमारा काम हो जाएगा। अब सुनिए इसका मतलब सुनिए। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारण्यातम शांतम सुद्धीमा संगम जपू ला इलाहा जपू ला इलाहा जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम हरणे पापम हरणे पापम। अल्हम्दुलिल्लाह आप बंगाल में रहते हैं, आपको बंगला जुबान आती है तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द को आप आसानी समझ लीजिएगा। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारण्यातम शांतम सुद्धीमा संगम जपू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम हरणे पापम हरणे पापम परम पिदम
जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई, बैकुंठ प्राप्त हुई। संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं, प्राप्त पाने को कहते हैं, बैकुंठ प्राप्त हुई। जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं, ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा दाता है कि जो मोहम्मद का नाम एक मर्तबा लेता है उसके पाप खत्म कर दिए जाते हैं और जन्नत का हकदार बन जाता है। हाय हाय, इसीलिए शायर कहता है, किस्मत से गुजरे जाए। हाय हाय हाय, मदीना शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? कौन 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 कौन? हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की कसम, एक मर्तबा मदीना जाओ। हजरत ने ऐलान किया ना, तूरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत भी गए ना, हैं? हा, सुभान अल्लाह। अरे हजरत, आप एक मर्तबा ही सही गुंबदे खिजरा देख लिए तो न देखने वाले से तो आपकी आंखें अफजल हो गई। अभी हमारे हजरत तकरीर में कह रहे थे कि उम्रा के लिए कई बार गए, और शायद आप टूर एंड ट्रैवल्स भी चलाते हैं। एक मर्तबा मदीना जाओ तो खुदा की कसम गुंबदे खिजरा देखो। यहाँ के मौलवियों की बात ना सुनो। हम कहते हैं ना मुस्तफा की ताजीम करो, अदब करो, एहतराम करो, तो मुल्ला कहता है कि अरे ये तो कब्र पुजवा है। नहीं, वो कहता है ये तो कैसे ताजीम करता हो। सुन सुन सुन, जानवर जानवर, खुदा की कसम तू जा मदीना देख, वहां कबूतर मेरे मुस्तफा का कैसे एहतराम करते हैं। मदीने के जो कबूतर है बेजुबान है, जानवर है, उनको तू देखेगा तो पता चल जाएगा। जब ये बेजुबान जानवर कबूतर मोहम्मद के शहर का इतना एहतराम कर रहा है तो बदरजे ओला जो मुस्तफा का उम्मती है उसे अपने नबी का कितना एहतराम करना चाहिए। जा, एक मर्तबा मदीना जा, और खुदा की कसम मदीना देख करके याद लिख के देता हूं, तूने अगर ताजमहल देख के कहा होगा कि कितना अच्छा ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल की तरह दूसरा कोई ताजमहल नहीं। अगर तू अमेरिका जाके व्हाइट हाउस देखा होगा और तू अगर कहेगा कि अमेरिका का व्हाइट हाउस इतना खूबसूरत है, दूसरा कोई व्हाइट हाउस नहीं। अगर तू लंदन का क्लॉक टावर देख कर आएगा और तू कहेगा कि लंदन और पेरिस के अंदर इतने खूबसूरत टावर हैं, इन टावर की तरह दूसरा कोई टावर नहीं। तू कलकत्ता का विक्टोरिया हाउस देखेगा और ये कहेगा विक्टोरिया हाउस इतना खूबसूरत है, इसकी तरह कोई हाउस नहीं। और जब मदीना जाएगा और मेरे मुस्तफा का शहर गुंबद खिजरा देखेगा तो खुदा की कसम बेसाख्ता कहेगा, कायनात में सबसे खूबसूरत अगर कोई हाउस, कोई घर है जिसका कोई जवाब नहीं है, वो मुस्तफा का मदीना है जिसे गुंबद खिजरा कहा जाता है। जो मदीना जाना चाहता है ना, बस वही तड़पेगा। किस्मत से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, दिल लगा के मुस्तफा की तारीफ सुनो और इतना डूब करके सुनो, इतना डूब के सुनो, अपने आप को मदीने से इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, तुम यहां तड़पो, तुम्हारी तड़प मदीने शरीफ पहुंच जाए। ओ खुदा की कसम तड़प पहुंचती है। ओ गरीबों तड़प पहुंचती है। तुम क्यों मायूस होते हो? ये हालात देखते हो, यहाँ खुदाई वहां खुदाई। हमसे बच्चे कह रहे थे हजरत क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा तू पागल है, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है, उनके बारे में बेटे तू नहीं जानता है, बड़े बड़े पागल वहां ठीक हो जाते, तू क्यों टेंशन लेता है? वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे एक बात बता, बंगाल की खाड़ी से लेके कश्मीर की कन्याकुमारी तक अगर किसी अमीर की तिजोरी की हिफाजत करने के लिए कोई अमीर नवाज है? लोगों ने कहा नहीं है। तो मैंने कहा अब तो समझ जा, अमीर की तिजोरी की हिफाजत के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। क्यों टेंशन लेता है? क्यों
टेंशन लेता है? अपने मुस्तफा से मोहब्बत कर। किस्मती से गुजरे जाए, किस्मती से गुजरे जाए, जो एक रात मदीने में, किस्मती किस्मती से गुजर जाए, जो एक रात मदीने में किस्मती से गुजर जाए, जो एक रात मदीने में, तो आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊंगा। अब वो शेर सुनो जिस शेर को पढ़ने के लिए इस कलाम का मैंने इंतखाब किया है। मुझे उम्मीद है कि एक एक शख्स मचल जाएगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जब मैंने इस कलाम को पढ़ा है ना, तो लोगों की आंखें बरसने लगी, लोग रोने लगे। मैं खुद कभी कभी पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती, लोग खड़े हो जाते। शेर इतना अच्छा है। बोलो मरना है नहीं मरना है, मरना है नहीं मरना है। वो क़यामगाह पे अल्लाह सलामत रखे, हमारे बुजुर्ग मिले जिनका नाम अब्दुल मतीन था, है ना, माशाअल्लाह। वो कहने लगे हजरत मेरे सीने में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लगता अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैंने कहा क्यों परेशान होते हो, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह दुरूद की बरकत से तुम्हारे सीने के दर्द को खत्म कर देगा। ये सीना सीना नहीं, मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा। और मैं लफ्जों की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। दुनिया का एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा इंसान जो नाचता था, थिरकता था ना, लोग दीवाने हो जाते थे। जब वो नाचता था, अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिश्चियन था, जब वो नाचता लोग दीवाने हो जाते, है ना। उसने अपने चचाजाद भाई से कहा, उसने कहा यार सुन, मेरे डांस पे दुनिया दीवानी है, करोड़ों अरबों कमाता हूं, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है, दिल में चैन नहीं है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी तकलीफ है। उसने कहा भाई ये काम किया करो, जब दिल घबराया करे तो कुरान पढ़ा करो। वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है, अमेरिका का बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ा डांसर है। कहा भाई जब दिल घबराया करे ना तो कुरान पढ़ा करो। वही कहा होगा क्या होगा, कहा क्या होगा ये ना पूछो, कुरान पढ़ा करो। जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। वो कहता है जिस दिल के अंदर इतनी बेचैनी थी कि कहीं सुकून नहीं मिलता था, जब जब दिल घबराता मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। खुदा की कसम चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। शेर पढ़ूं, शेर पढ़ूं। 2:30 बजने वाले, बजने दो। अब मेरी गाड़ी छूट जाएगी तो कौन जाएगा? फिर मुझे कलकत्ता से इलाहाबाद के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 5-6 हजार का किराया आएगा। हाँ सुभान अल्लाह, कह रहे बजने दो। हाँ सुभान अल्लाह है। अभी तो बहुत कुछ सुनाना आपको बाकी है, बहुत कुछ सुनाने के लिए मेरा तो दिल कर रहा है कि इतने अच्छे मजमे के साथ मैं तब तक तकरीर करूं जब फजर की अजान हो जाए, हैं? फजर की अजान हो जाए, हैं? ताकि कानपुर वाले कल मेरा जनाजा पढ़ा दें, है कि नहीं? मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मैं कैसे जाऊंगा? फिर फ्लाइट पकड़नी होगी, मसला हो जाएगा ना, हैं? तकरीर खत्म करते हैं, हैं? अरे तो भाई मुझे जाना है मालदा टाउन, पैसा कौन देगा? देखो 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 देखो, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनो, शेर सुनो, कसम से मचल जाओगे, तड़प जाओगे। शेर सुनो, कितना प्यारा शेर है। हर तड़पने वाला दिल सुने, हर मचलने वाला, हर दुखी दिल सुने, हर बेचैन दिल सुने, हर गरीब दिल सुने, हर गरीब दिल सुने। किस्मत से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, आका को सुनाऊंगा ऐ मौत। सुनिए, आपने मदीना शरीफ देखा है ना,
ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। हाय 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 हाय, ऐ मौत अभी रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, उस वक्त चली आना। ऐ मौत, ऐ मौत, ऐ मौत अभी रुक जा, रुक जा, उस वक्त चली आना। सरकार हो और हम हो, सरकार हो और सब हो, एक साथ मदीने में। सरकार हो और सब हो। बातें बहुत सारी है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, चूंकि सलात सलाम भी पढ़ना है और महफिल को ख़त्म भी करना है, हमको सफ़र भी करना है, वहाँ जाना भी है, वरना गाड़ी छूट जाएगी, बड़ा मसला होगा। फिर यहाँ से कलकत्ता जाना, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेना, फिर इलाहाबाद जाना, दुश्वारी हो जाएगी। इंशाअल्लाह रहमान फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। आपकी मायूसी मुझे मजबूर कर रही है। देखिए, हर रात हम लोग तकरीर करते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन खुदा की कसम कभी कभी ऐसे दीवानों से पाला पड़ता है, ऐसे आशिक कभी कभी मिलते हैं। मेरी मजबूरी है, वरना मैं सुनाता, जरूर सुनाता। क्या ख्याल है आपका? गौसे आजम की एक तारीख सुनाऊं? अचानक याद आ गई। बड़े पीर अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर की बात बताओ। कितने बड़े करम फरमाने वाले, कितने बड़े करम फरमाने, क्या शान है गौसे आजम की, हैं? हाँ बेटा, गाड़ी लेट है, 6 बजे आएगी। मैं यूपी के मुरादाबाद में तकरीर करने गया था। मेरी तकरीर 3 बजे कराई लोगों ने, और तकरीर में करने लगा, और मेरी गाड़ी बरेली शरीफ रेलवे स्टेशन पर आने को थी। वो लोग बार बार कह रहे, बोले हजरत आप टेंशन मत लीजिए, गाड़ी लेट है, गाड़ी लेट है, तकरीर कीजिए। ऐसे ही मजमा जमा हुआ था, गाड़ी लेट है सर, तकरीर कीजिए, कार लगी, हम लोग छोड़ देंगे। पता है, गाड़ी आई, चली गई, शाहजहांपुर पहुंच गई, लखनऊ गाड़ी पहुंचने वाली थी। बेटा लोग हमसे कह रहे, हजरत गाड़ी आने वाली है, तकरीर करते रहिए। जब मैं तकरीर करके जब स्टेज से नीचे उतरा, मैंने कहा हाँ गाड़ी लाइए। तो एक कमेटी का कर हजरत कहाँ से लाए? आपकी गाड़ी तो लखनऊ पहुंचने वाली। मैंने कहा वाह 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 वाह। खैर अल्लाह का फजल था कि उन लोगों ने इंतजाम किया। फिर मैं वहां से फ्लाइट से अगला प्रोग्राम पकड़ करके गया। मैं गरीब गौस पाक की एक रिवायत सुनाता हूँ, सुनो कितने करीम है गौस, कितने करीम है मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी, है ना? वलियों की बात है ना, वलियों की बात, आपको परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपकी हिफाजत की बागडोर अजमेर के गरीब नवाज के हाथ में, ये कन्फर्म है। अजमेर के गरीब नवाज के हाथ में आपकी हिफाजत की बागडोर है। और ये जहन में रखना, जहां गरीब नवाज रहेंगे वहीं हम गुलाम रहेंगे। बात खत्म है। जहां गरीब नवाज का रोजा रहेगा वहीं हम आशिक रहेंगे। वो गरीब नवाज का सर जिनकी बारगाह में झुक जाता है, उन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हजरत गौस पाक की बारगाह में एक मुरीद आया, एक दीवाना आया मुरीद होने के लिए। उसने कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मैं आपका मुरीद। हजरत ने फरमाया ठीक है मुरीद हो जाओ। हुजूर मेरी 2 शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? कहा हुजूर मेरी 2 शर्तें हैं, चोरी करता हूं। क्या करता हूं? मैं नमाज नहीं पढ़ता, और मेरी 2 शर्तें ये हैं कि हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए, चोरी नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल कादिर चोरों को वली बनाने आया है, बेनमाजियों को नमाजी बनाने आया है। ये अजीब किस्म का दीवाना है जो मुझी से कह रहा है कि मुरीद हूं, चोरी करता रहूंगा, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ूंगा। ऐसा कैसे होगा?
चोर भी बड़ा होशियार था। उसने कहा हुजूर कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, मान लीजिए, मान लीजिए। गौस पाक ने चांद की चादर पाक का वास्ता देता हूं, जो माँ के वफादार बेटे होते हैं ना बच्चों, जब माँ का कोई वास्ता देता है ना तो बच्चे का कलेजा धड़कने लगता है। कान खोल के सुनो, दुनिया में तुम सब कुछ कमा सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, तुम्हें सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ एक ऐसी नेमत है जो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। इसलिए इज्जत किया करो माओ की। तुम्हें मालूम नहीं है, ये अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील करती है। 9 महीने तुम्हें अपने पेट में, अपने कोख में रखती हैं, इतनी मुसीबत, इतनी तकलीफ से गुजरती हैं, तुम्हें जन्म देती है, अपने सुख को छोड़ करके तुझे पालती हैं, और बुढ़ापे में जब उस माँ और उस बाप को तू गाली देता है ना, खुदा की कसम ये जमीन भी तुझ पे लानत भेजती है, आसमान भी तुझ पे लानत भेजता है। और अगर तू माँ बाप की इज्जत करता, माँ बाप का वफादार है, तो याद रख, हर बाजार से पहले तेरी दुआ कबूल होगी, क्योंकि तेरे हक में दुआ करने के लिए तेरे माँ बाप के हाथ उठ जाया करते। उसने जब कहा ना कि हुजूर मैं आपको आपकी अम्मी जान की चादर का वास्ता देता हूं, तो गौस पाक को जलाल आ गई। गौस पाक उठ के बैठ गए, कहा ठीक है ये बात है, चल मैं तुझे मुरीद करता हूं, मैं तुझे मुरीद करता हूं, मैं तेरी दोनों शर्तें मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहा हुजूर मेरी एक मान लीजिए ना, हम आपकी 1000 मान लेंगे। गौस पाक ने कहा नहीं 1000 नहीं, मैं तेरी 2 मानता हूं, लेकिन तू मेरी 1 मान। कहा क्या? कहा हुजूर क्या शर्त है? गौस पाक ने कहा नमाज नहीं पढ़ेगा ठीक है, चोरी करेगा ठीक है, इतना करना जब आजान का वक्त हो जाए तो अजान दे देना। कहा हुजूर ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या करना है? बात हो गई, मामला तय हो गया, मुरीद हो गए, मामला खत्म। ये अपने घर चला गया, गौस पाक अपनी खानकाह में। अब जब ये घर पहुंचा, जाके घर में सो गया। जोहर का वक्त हुआ, वही आंगन में खड़ा हुआ, वहीं अजान दिया, सो गया। असर का वक्त हुआ, फिर अजान दिया, सो गया। मगरिब का फिर वही अजान दिया, ईशा का वक्त फिर अजान दिया, सो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तीसरा दिन हुआ तो जो गुडुआ की अम्मा थी, लड्डू की अम्मा, चिंटू की अम्मा, पप्पू की अम्मा, यही नाम होता है ना हमारा, हैं? गुड्डू, लड्डू, चिंटू, पिंटू, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, पता नहीं क्या क्या रखते। तुम्हें तो इस्लामी नाम ही नहीं मिलता है। अगर लड़का सोमार को पैदा हो गया तो सोमारू रख दिया, मंगल को पैदा हो गया तो मंगरू रख दिया, बुध को पैदा हुआ तो बुधुआ रख दिया, जुमरात को पैदा हुआ तो जुमराती रख दिया, जुम्मा को पैदा हुआ तो जुम्मन रख दिया, सुबरात को पैदा हुआ तो सुबराती रख दिया, रमजान में पैदा हुआ तो रमजान रख दिया, ईद को पैदा हुआ तो ईदू रख दिया। रखा जाता नहीं रखा जाता। एक लड़के का नाम मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या नाम है? बोला हजरत लड्डू। मैंने कहा तेरे बाप का नाम? कहा बर्फी। मैंने कहा पक्का तू हलवाई खानदान से होगा? बोला क्यों? मैंने कहा तुम्हारे दादा का नाम होगा जिलेबी, तू मिष्टी खानदान से। ये कोई नाम है यार? ओए बच्चा बच्ची पैदा होना तो अपने मस्जिद के इमाम से मिला करो और कहा करो हजरत अल्लाह ने बेटा बेटी की शक्ल में नेमत दिया है, नाम कैसा रखूं? ये लोगत देखेंगे, कोई इस्लामी नाम रखेंगे, तुम्हारा नाम जब पुकारा जाएगा तो तुम्हारा नाम बता देगा ये कोई और नहीं, मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। अच्छा नाम रखा करो। 3 दिन तक अजान देता रहा। जो उसकी बीवी थी ना, उसने देखा तो उसने कहा क्यों जी, सिर्फ अजान और नमाज कौन पढ़ेगा? उसने कहा देख मेरा मूड खराब मत कर, ये मेरा और मेरे पीर साहब का मामला, तुमको इससे क्या मतलब है? उसने कहा अच्छा ठीक है, आपका आपके पीर साहब का मामला है, आप समझो, लेकिन घर में खाने को नहीं है, चोरी कब करोगे? कहा यार बात तो ठीक कहती हो, चोरी कब करूंगा, लेकिन मैं टेंशन में हूं, मैं चोरी करने जाऊं कब? जब सोचता हूं तब अजान का वक्त हो जाता है। दोपहर में सोचूं तो जोहर का वक्त, शाम को सोचूं तो असर का वक्त, सूरज ढल जाए सोचूं तो मगरिब का वक्त, रात में सोचूं तो ईशा का वक्त, सुबह में सोचूं तो फजर का वक्त, जाऊं कब? बीवी थी बहुत समझदार, उसने कहा ऐसा करो रात में 2 बजे के बाद जब पूरा शहर सो जाए तब जाओ, आज सुबह एकदम होने से पहले, फजर से पहले पहले चले आओ। उसने कहा यार बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। रात को 2 बजे के बाद निकला, पता करके किसके घर में बहुत ज्यादा माल है,
पता चला कि एक मोहल्ले के अंदर एक सेठ साहब है, उनके यहाँ बहुत माल है। रात 2 बजे के बाद पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा खोला, अंदर गया, खजाने भरे हुए थे, थैला खोला, माल भरने लगा। भरते 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 काफी देर हो गई, भर के आंगन में निकला, दरवाजा बंद किया। अब जब गठरी उठा के चलना चाहा, अचानक जब निगाह ऊपर गई तो कहा, या अल्लाह, ये तो फजर के अजान का वक्त हो गया है, ये तो फजर के अजान का वक्त हो गया। उसने कहा निकल जाऊं। फिर दिल से ख्याल आया, यार तेरे पीर साहब ने तेरी इतनी बड़ी 2 शर्तें मानी है, तू मुरीद कैसा है, जब फजर के अजान का वक्त हो गया तो तुझे वक्त पे अजान देना चाहिए। उसने कहा ना ना ना, मैं पीर साहब से गद्दारी नहीं करूंगा। थैला वहीं रखा और उसी आंगन के अंदर कान में उंगली लगाई और शुरू हो गया और पुकार के कहने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और ना मुअज्जिन साहब आके कहेंगे क्यों हजरत फजर का वक्त हो गया है क्या। उसने जैसे ही आजान खत्म की ना, पीछे घर के सारे लोग जग करके खड़े हुए। कहा हुजूर, हमने बड़ा मुअज्जिन देखा है, पहला ऐसा मुअज्जिन देखा है जो लोगों के घर में घुस घुस के आजान दे रहा है। उसने जब देखा घर के लोग जग गए, धीरे से नियत बांध लिया सुन्नत की। कहा जल्दी लोग निकले वजू बनाने, फिर हम निकल जाए। जैसे ही सुन्नत पढ़ के जाने लगा, पीछे से मालिक ने पकड़ लिया। कहा हुजूर कहाँ जाते हैं, जब सुन्नत पढ़ ही लिए हैं तो हम लोग वजू बना के तैयार हैं, 2 रकात फर्ज भी पढ़ा दीजिए, हम लोग नमाज पढ़ ले। तू परेशान। उसने कहा ओ यार, तुझे पता नहीं मैं तुझे नमाजी नजर आ रहा हूं, तुझे इमाम नजर आ रहा हूं? अरे मैं चोर हूं, चोर हूं, मैं फंस गया हूं। घर वाले ने कहा हुजूर चोर हैं, आप तो मजाक कर रहे हैं। कहा नहीं मैं चोर हूं। कहा हुजूर अगर आप चोर होते तो लोगों के घर में घुस के अजान देते। आप चोर नहीं, आप तो अल्लाह के वली हैं। अरे दूसरा वली होता है जो खानकाह में अजान देता है, आप तो अल्लाह के इतने बड़े वली है कि लोगों के घरों में घुस घुस के अजान दे रहे हैं। आप तो इतने बड़े वली हैं। वो ले गया और जाके माल दिखाया। कहा देखो ये तुम्हारा माल है ना, ये मैं चुराने आया था, मैं फंस गया हूँ। घर के लोगों ने कहा हुजूर अगर आप चुराने ही आए थे तो आप ये माल भी ले जाइए और हमको अपना मुरीद भी बना लीजिए। आपकी तरह वली हुजूर कहाँ मिलेगा, बताइए। घरों में घुस घुस के आप नमाज पढ़ा रहे हैं। उधर खानकाह कादरिया में शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मसनद पे बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। लोगों ने कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वही, उसकी 2 शर्तें मान करके मैं नहीं फंसा, मेरी एक मान करके वो फंस गया है, मेरी एक मान के वो फंस गया है। अल्लाह अकबर। अब जब लोगों ने बहुत इसरार किया, कहा हुजूर नमाज पढ़ा दीजिए, हुजूर मुरीद कर लीजिए। ओ नौजवानों सुनो, ओ मेरे बच्चों सुनो, ओ मस्जिद के लिए चंदा करने वाले सुनो, सुनो। वो चोर रोते हुए अपने पीर अब्दुल कादिर के खानकाह की तरफ अपना चेहरा करता है, हाथ को जोड़ता है और रोते हुए कहता है मेरे पीर अब्दुल कादिर, मैंने तो कहा था मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैंने तो कहा कि मैं चोरी करूंगा, लेकिन आज पता चला अब्दुल कादिर, आज पता चला एक वक्त की मैंने नमाज क्या पढ़ी, दुनिया मुझे वली कहने लगी है, दुनिया मुझे वली कहने लगी है। जब एक वक्त की नमाज पढ़ने में इतना असर है कि दुनिया मुझे वली कह रही है, अगर मैं 5 वक्ता नमाजों का पाबंद बन जाता तो दुनिया मेरी विलायत को तस्लीम करती हुई नजर आती।
मेरी विलायत को तस्लीम करती हुई नजर आती। मैं तुमसे कहता हूं, ए मेरे नौजवान बच्चों, ए मेरी इस्लामी बहनों, मेरी माओ, मेरी बच्चियों, तुम कहां बेपर्दा घूमती हो, तुम कहां बेहयाई में डूबी रहती हो। ए नौजवान बच्चा, तू कहां दर बदर भटकता रहता है। अरे आ, पलट जा, अपने पेशानियों में सजदे की तड़प पैदा कर। ओ खुदा की कसम, तू नमाजों का पाबंद बन जा। 5 वक्त नमाजें पढ़। ओ मेरी बहन, अपने घरों में तू 5 वक्त नमाजों की पाबंदी बन जा। तुझे मालूम नहीं है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना तेरा काम है, तेरी बीमारियों को दूर करना ये रब की कुदरत कामिला का काम है। तू यहां सर झुकाएगा, अल्लाह करम फरमाएगा, तेरी बीमारियां दूर होती हुई नजर आएंगी, तेरी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह, अब गाड़ी छूट जाएगी, राइट टाइम है ना, जाना पड़ेगा ना। देखिए उधर से सिग्नल दे रहा है, जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करता, लेकिन इंशाल्लाह क्या फ्लाइट से 5-6 हजार है। दीवाने को तौहीन से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कैसा कैसा दीवाना है रे भाई तुम्हारे गांव। 90 घर की आबादी है, सो हमको लग रहा है कि सारा अंबानी अडानी तो इसी गांव में पड़। रात को 10 बजे 11 बजे के बाद भारत का स्टेट बैंक बंद हो जाता है, यहां सुन्नियों का एटीएम खटाखट चालू नजर आ रहा है। उसके बाद भी ये लोग कह रहा है कि हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। हजरत क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा रे भाई, कुछ नहीं होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, मुस्कुराते रहो, गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ करके रहो। खुदा की कसम, हर बला तुझ पे आने से पहले अजमेर का मोइनुद्दीन पहले रोकता हुआ नजर आएगा। मामूली समझते हो क्या गरीब नवाज? मामूली हस्ती है गरीब नवाज, मामूली बारगाह है गरीब नवाज की। सरकारे गरीब नवाज का मकाम मैं तुम्हें बताऊं क्या हुआ। खैरियत, दिल लगा के सुभान अल्लाह लगना चाहिए। उसी रंग में दीवानगी लगे कि ये जलसा मथुरापुर में नहीं, तसव्वुरात में अजमेर की गलियों में हो रहा है। खुदा की कसम, आज का जलसा तारीखी जलसा होगा, इतिहास लिखा जाएगा। हम लोग हर रात जलसा पढ़ते हैं, हम जानते हैं बच्चों, 10-10 लाख रुपए का किया हुआ जलसा रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के बाद खत्म। ये गरीबों का जलसा है जो रात के 3 बजने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जलसा यहां नहीं, तसव्वुरात में मदीना शरीफ में हो रहा है। ये है दीवाने का मामला। गरीब नवाज को मामूली समझते हैं, वो ऐसे ही गरीब नवाज नहीं है। गरीब नवाज की शान ये है मेरे बच्चों, एक हाफिज साहब, एक आलिम साहब गरीब नवाज की बारगाह में गए। गरीब नवाज की बारगाह में जाओगे, जन्नती दरवाजा देखा ही नहीं देखा। अच्छा बताओ कितने लोग अजमेर शरीफ गए? जो गए हाथ उठाओ, मैं हाथ उठाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ। जो गया हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। जो अजमेर गया हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। जो गया हाथ उठा लो, सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे कर लो। जो नहीं गया वो हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, मैं दुआ करने वाला हूँ। हाथ उठाओ जो नहीं गया। कब जाओगे? मरने के बाद? अरे कब जाएगा रे भाई?
इंदिरा आवास चाहिए, मकान चाहिए, राशन चाहिए, तो तुम जाकर के कलकत्ता में धरना प्रदर्शन देते हो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली की सरकार से मांगो। अबे जहां तमाम सरकारें खैरात मांगती हैं, मरने से पहले एक मर्तबा अजमेर जा, गरीब नवाज का चमकता हुआ रोजा देख और जाकर के जन्नती दरवाजे के पास खड़ा हो, तब न तुझे पता चलेगा और दिल पुकार के कहेगा यार, जब हमारे भारत में, राजस्थान में, अजमेर में जब गरीब नवाज की शान का ये आलम है, तो मदीने में मुस्तफा की शान का क्या आलम होगा। हाफिज साहब गए और जन्नती दरवाजे के पास जाकर के बैठ गए और बैठ करके दुआ मांगने लगे, दुआ मांगने लगे। और सुनो दुआ क्या मांगते हैं, तारीख बता रहा हूं, तारीख। दुआ क्या मांगते हैं, कहते सरकार मेरी 2 बेटियां हैं, हुजूर मेरी 2 बेटियां हैं, करम फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरी 2 बेटियों की शादी करा दे और मुझे दौलत अता फरमा दीजिए, मुझे दौलत अता फरमा दीजिए, मुझे इतनी दौलत दे दीजिए कि मैं अपने दोनों बेटियों की शादी कर लूं। पता है आपको, सुबह से असर तक मांगते रहे, नात पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, मांगते रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसा खलफिशार, इत्मीनान से, इत्मीनान से। जिसे जरूरत के तहत जाना है धीरे से चले जाइए, नहीं जो जरूरत के तहत जाना चाहे वो बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ये खतरा नहीं लूंगा। एक जलसे में एक नौजवान बार बार खड़ा हो रहा था, वो बेचारा बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा होना चाहिए, फिर बैठ जा, फिर बैठ जाए, 2-4 मरतबा खड़ा होना चाहिए, डांट के बिठा दिया। अब वो बेचारा बैठा तो बैठा ही रह गया। तकरीर खत्म हो गई, सलाम खत्म हो गया, हजरत ने कहा अब जाओ। का क्या हजरत, आप भी मजाक करते हैं मौलाना साहब, मैं जिस काम के लिए जाना चाह रहा था वो तो यही हो गया है ना। तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, हमारी महफिल पाक है, इसको पाक रहने दो। जो जरूरत के तहत जाना चाहता, आई डोंट केयर, यू कैन गो, जा सकते हो, लेकिन फिर आना, क्योंकि अभी ये जलसा जलसा नहीं, जन्नत की खुशनुमा क्यारी बनी हुई है। ये दीवानों की महफिल है। सुनो सुनो, तवज्जो सुनो, तवज्जो से गरीब नवाज की बात सुनो, गरीब नवाज की बात सुनो। असर तक मांगते रहे, 1 रुपया नहीं मिला। असर के वक्त में एक औरत आई। मेरी बहनों तुम भी कान खोल के सुनना, अब हमारे बच्चों ने जब हमें रोका है ना, तो मैं ये चाहता हूं कुछ काम की बातें भी हो जाएं। सुनो, असर के वक्त में एक औरत आई और आकर के गरीब नवाज की बारगाह में कुछ पढ़ने लगी, कुछ पढ़ी, कुछ गाई। थोड़ी देर के अंदर उसका दामन भर गया पैसे से, दुपट्टा भर गया, दामन भर गया, वो पैसा लेके चली गई। अब ये जो आलिम साहब थे ना, इनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया। ये बोले यार क्या तरीका है, मैं सुबह से शाम तक मांग रहा हूं गरीब नवाज से, 1 रुपया नहीं दे रहे, और ये औरत आई और आकर के थोड़ा सा पड़ी, इसका दामन भर गया, इसका दुपट्टा भर गया। इनको गुस्सा आया, इनको पता है इन्होंने क्या किया, यूं हाथ किया और जन्नती दरवाजे पर यूं मारा और मार के कहा गरीब नवाज यही आपका इंसाफ है। एक दीवाना सुबह से शाम तक मांग रहा है कि बेटी की शादी करनी है, पैसे का इंतजाम कर दीजिए, 1 रुपया भी नहीं मिला, और ये औरत आकर के थोड़ी देर पड़ी, इसका दामन भर दिया, इसका दुपट्टा भर दिया, यही इंसाफ है। यूं मारा और मायूसी के आलम में चले गए। जब गए तो पैदल निकल गए, बुलंद दरवाजा से आगे निकल गए, अजमेर शहर से जब आगे चले, सुनसान रास्ते में चले। अब दिल को थाम के सुनना, दिल को थाम के सुनना, बंगाल, मालदा टाउन, मथुरापुर में बैठने वालों सुनो, मैं अजमेर के बादशाह की कहानी तुम्हें सुनाने लगा हूं। जब वो सुनसान रास्ते में पहुंचा ना, तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा शख्स जो है ना, वो उधर से चले आ रहे हैं, और करीब आए ना तो आकर के कहा आलिम साहब रुक जाइए। जब वो रुक गए ना, तो उन्होंने 2 थैली दिया, हाथ में दिया और दे करके कहा ये थैली लो और ले करके देख लो, इतने में तुम्हारे दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी या कुछ और घट जाएगा। जोर से तुम्हारे बेटियों की शादी हो जाएगी या मामला घट जाएगा। अब उसने जब देखा, खोल के तो देखा उसमें तो सोने चांदी के सिक्के भरे हुए। वो बड़ा परेशान,
उसने कहा यार ये तो मेरी और मेरे गरीब नवाज की बात थी, मैंने तो गरीब नवाज से कहा था, ये कौन बंदा है जो मेरे दिल की बात जान गया, जो मेरे दिल की बात सुन गया। इतना कहना था, वो कदमों पे गिर कहता है सरकार ये बताओ कि आप हो कौन। ये बात तो मैंने अपने गरीब नवाज से कही है, ये तो मैं जानता हूं या मेरे गरीब नवाज जानते हैं, आखिर आप कौन हैं जो मेरे दिल की बात को सुनने और जानने वाले हो गए हैं। बुजुर्ग ने कहा मुझसे न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि तेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसने कहा हुजूर हो तो जाएगा, लेकिन इतना बताइए कि आप हैं कौन। उसने कहा बताऊं मैं कौन हूं। कहा बताइए। अब उस बुजुर्ग ने कपड़ा उठाया, अपने पीठ को दिखाया, और जब पुष्ट को दिखाया तो क्या देखा, उनके पीठ पे उनके पुष्ट पे 10 उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं। वो खुदा की कसम जब उंगलियों का निशान देखा वो तड़प गए। कहा हुजूर ये तो उंगलियों के निशान है, ये तो चोट के निशान है। बुजुर्ग ने कहा वो जो तूने जन्नती दरवाजे पे हाथ मारा था, जो जन्नती दरवाजे पे हाथ मारा था, ये उसी का निशान है। ओ नौजवान, ओ आलिम सुन, दुनिया मेरे मजार की जियारत करती है, तू सामने गरीब नवाज की जियारत कर रहा है। इसी पर मैं कर लूंगा, मेरे पास तो ऐप है, मेरे पास ऐप है, आपको दिल्ली की है, हो जाएगा इंशाल्लाह। दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। अब तो बेटा ऐसे भी कोई फायदा नहीं है, दिल लगा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा सरकार, सरकार ये तो ये तो ये तो कमाल हो गया। ओ तुझे मालूम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने जब इसी को देखा था ना, क्या हुआ, अभी तो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, अचानक क्या होने लगा। इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, ये लगे कि दीवानों की महफिल है। खत्म कर दें है? हाँ तो मैं तो पहले कह रहा हूं जो जरूरत के तहत जाना चाहे उसे जाने दो, जाने वालों को कोई रोक थोड़ी सकता है। दिल लगा के सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अकीदत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी बात याद आ गई थी, मैं बताने जा रहा था। ये गरीब नवाज की जो मैं तारीख बता रहा हूं ना, बाबा तुलसीदास है, बाबा तुलसीदास। पढ़े लिखे हिंदू भाइयों से पूछना, तुम्हें बताएंगे बाबा तुलसीदास बहुत पढ़े लिखे हैं। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। ये अयोध्या में जो सरयू तट है, उसी सरयू की नदी पे बैठ करके इन्होंने तुलसीदास लिखा है। तुलसीदास से जब लोगों ने पूछा गरीब नवाज के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनके बारे में क्या कहते हो, तो बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में अजीब चौपाई लिखी है, और कितनी बड़ी बात लिखी है। बाबा तुलसीदास उस चौपाई के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ वेद पुराण संवंत वा कहूँ संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर से पंगा, तब से मानो जंतु विकारी तिनको मंच भयो अभितारी, तब तक सुनिद्र मोदी को बिना मोहम्मद पार ना हो। जरा दिल लगा के कह दो यार सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या शान है, उनके घरों में इस्लाम है, उनके घरों में इस्लाम है, उनकी किताबों में इस्लाम है। क्या कहते बाबा तुलसीदास, कहते तब तक सुनिदर मोदी को बिना मोहम्मद पार ना होया। आगे कहते हैं सुंदर मुख कबले मुस्कायो, सुंदर मुख कबले मुस्कायो,
और नामे मोहम्मद जगे जगे छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंत इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते सुन दर मुख कवल मुस्कायो, नाम मोहम्मद जग जग छायो। ए मुसलमान अपनी नसीबे पे नाज करो। अगर ये बात मैं कहता तो लोग कहते कि अपने घर की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा विद्वान तुलसीदास कहते हैं, बताओ पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाइयों को, नफरत की बात नहीं है, इस्लाम नफरत की बात नहीं। पापा तुलसीदास कहते सुन तर मुंह कवल मुस्कायो, कहते मुसलमान तेरे नबी का चेहरा इतना खूबसूरत है, सुन तर मुंह कवल मुस्कायो। मोहम्मद का चेहरा देख करके 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि तेरे नबी का चेहरा देख करके 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यार कितना खूबसूरत है मुस्तफा का चेहरा। वो कहते हैं 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। और नामे मोहम्मद जग जग छायो। वो कहते हैं कायनात का जितना भी कोना कोना, गोशा गोशा, चप्पा चप्पा, खित्ता खित्ता है, पूरे कायनात के कोने कोने में मुस्तफा का नाम मौजूद नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी कैसे नजर आ रहा है? तो महाराज जी आगे अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, बताओ दुनिया वालों को। वो कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम। आप लोग जब शादी का गेट लगाते हो तो हिंदी में बोर्ड पे लिखते हो ना स्वागतम, लिखते हो नहीं लिखते? उसको उर्दू में इंग्लिश में लिखते हैं वेलकम, उर्दू में लिखते हैं खुशामदीद। सुन लो ये काम की बात है, बहुत काम आएगी। तकरीर तो हर दिन हम लोग करते हैं, लेकिन मूड कभी कभी बनता है। और मूड बनता नहीं है आप जैसे दीवानों को देख करके मूड बनता है। सुभान अल्लाह। आप जब मूड बनाते हो तो मूड बनता है, वरना हम भी बातें कह के निकल, हाँ 15 मिनट में तकरीर करके निकल आगे, लेकिन जब पीने वाले मौजूद हो तो पिलाने वाला कभी थकता नहीं है ना? अरे जलसा तो खत्म होगा, लेकिन कल इलाके में तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा कि है मथुरापुर के दीवानों का ये जज्बा कि रात तो खत्म हो गई लेकिन मुस्तफा की बात खत्म नहीं हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान। न मुस्तफा की बात खत्म हुई, न नबी की मिलाद सुनने वालों का जज्बात खत्म हुआ। यही तो असर है। महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम अनंत, कोटि कोटि प्रणाम अनंत मस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। आत्मा निर्मल अधर्म दुदेह कुंदन कंचनम चंद्र मुखरति नारी मणि मानिक नेक पंकजम स्वर्मनु हर्षीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर रूप करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम पिंड बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम चतुर्भुज 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 सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तवज्जो से सुनोगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत देर के बाद एक दीवाने ने बोला। अब ऐसा लग रहा है कि ये बात लोगों के कान तक नहीं, लोगों के दिल तक पहुंच रही है। तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे के बाद नारा लगा। क्या यही नौजवान नारा लगा सकता है? बीच में और लास्ट में कोई नहीं है जिसको नारा। लोग कहते हैं, सुनो, लोग कहते हैं कि नारा लगाने से क्या होता है, क्या फायदा होता है। मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूँ नारा लगाने से ये होता है कि तुम्हारा नारा बता देता है कि तुम सपा वाले हो या बसपा वाले हो या भाजपा वाले हो, या नारा लगा के बता रहे हो कि हम मुस्तफा वाले हैं। ये तुम्हारे नारे की धमक है। सुनो तो सही, महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। तवज्जो से ध्यान